नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मोदी पीएम बना तो सभी मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे। 10 साल पहले बयान देने वाला अजमेर दरगाह का सरवर चिश्ती कर रहा है पीएफआई की तारीफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ होंगे एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। सीएम योगी बोले, जन संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर बनाई यूपी को खुशहाल। अफवाह फैलाते राजनीतिक दल, गुमराह करती विदेशी कंपनियां, फिर भी भारत ने पार किया 200 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा। गौतम गंभीर का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले 11 लाख घरों की कमर तोड़कर बिजली मुफ्त का झूठ बेचता है एक आम आदमी। केजरीवाल को नहीं मिली सिंगापुर जाने की अनुमति, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखकर किया आग्रह। महाराष्ट्र संकट के वक्त उद्धव ठाकरे ने की थी बीजेपी से डील करने की कोशिश। पीएम मोदी अमित शाह से लेकर फडणवीस तक से संपर्क साधने का किया था प्रयास। पाकिस्तान में पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की एंट्री बैन, इस्लामी सम्मेलन में इसे बताया अश्लील। पुरुषों से कहा औरतों को लेकर मत घूमो। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताकर हर भारतीय को पहुंचाई ठेस। घर का सपना पाले हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर, अब आसानी से यहां मिलेगा 75 लाख रुपए तक का लोन। हिमाचल में बारिश का कहर, घरों में घुसा मलबा पानी, मकान गिरे। निगुलसरी में फिर मंडराया भूस्खलन का खतरा। इस्लामी मुल्क बनते ही भारत से हिंदुओं का होगा सफाया, इस्लामी संगठन पीएफआई के खतरनाक इरादों का हुआ पर्दाफाश। मोदी पीएम बना तो सभी मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे। 10 साल पहले बयान देने वाला अजमेर दरगाह का सरवर चिश्ती कर रहा है पीएफआई की तारीफ। जी आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्तियों के कितने चेहरे हैं, ये उनके हालिया बयानों से सामने आए हैं। दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती भले ही घूम घूम कर कह रहा हो कि वह खादिम सलमान चिश्ती के उस बयान का समर्थन नहीं करता जिसमें सलमान ने नुपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना मकान देने की बात कही थी, लेकिन अब पीएफआई के साथ उसका सीधा कनेक्शन सामने आ गया है। हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने की बात कहने वाले सरवर चिश्ती का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को मुस्लिमों का रहनुमा बता रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ होंगे एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। जी आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजग की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को घोषित करती है। श्री जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के अभी राज्यपाल हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में काम किया। वोटों के गणित के हिसाब से उनकी जीत सुरक्षित मानी जा रही है। सीएम योगी बोले, जन संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर बनाई यूपी को खुशहाल। जी आपको बता दें, भूगर्भ जल सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के गांव-गांव में भूजल संरक्षण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन बनाने की बड़ी तैयारी की है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को गति देते हुए 5 कालिदास मार्ग से डिजिटल भूजल रथ को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने डिजिटल भूजल रथ का फ्लैग ऑफ करते हुए जल संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल भूजल योजना के उद्देश्यों और उपलब्धियों को बताया। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से 21 के बीच यूपी में भूजल स्तर में काफी सुधार आया है। अफवाह फैलाते राजनीतिक दल, गुमराह करती विदेशी कंपनियां, फिर भी भारत ने पार किया 200 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई में 200 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। यह बोलने और सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचने में जिन कठिनाइयों का सामना हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार ने किया है, वह भारत के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। आज इस अभियान में भारत के मुकाबले कोई अन्य देश खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 200 करोड़ टीकाकरण की यह वह संख्या है जो तमाम यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। ये मोदी सरकार की उत्कृष्ट रणनीति और धरातल पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का आत्मविश्वास ही था, जिसने सभी क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों एवं अंधविश्वास के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए भारत को आज इस मुकाम पर खड़ा किया है।
गौतम गंभीर का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले 11 लाख घरों की कमर तोड़कर बिजली मुफ्त का झूठ बेचता है एक आम आदमी। जी आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। अपने ट्वीट में गौतम गंभीर ने लिखा है कि दिल्ली का काला सच, दिल्ली के 11 लाख घरों की कमर तोड़कर बिजली मुफ्त का झूठ बेचता है एक आम आदमी। दिल्ली से कंपनियां हर साल 20,000 करोड़ कमाती हैं। 20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ का भुगतान दिल्ली के 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर किया जाता है, जो 10 रुपए यूनिट देते हैं, यानी कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। केजरीवाल को नहीं मिली सिंगापुर जाने की अनुमति, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखकर किया आग्रह। जी आपको बता दें, सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने की अनुमति न मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र के रवैये को गलत बताया है। दरअसल वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए सिंगापुर सरकार ने दिल्ली सरकार को आमंत्रित किया है। इस समिट में शामिल होकर केजरीवाल को सिंगापुर में दिल्ली मॉडल पेश करना था, लेकिन वहां जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अब तक उन्हें अनुमति नहीं मिली है। महाराष्ट्र संकट के वक्त उद्धव ठाकरे ने की थी बीजेपी से डील करने की कोशिश। पीएम मोदी अमित शाह से लेकर फडणवीस तक से संपर्क साधने का किया था प्रयास। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब थम गया है। एकनाथ गुट के विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पुरानी सियासी उठापटक की कहानियां धीरे धीरे छनकर सामने आ रही हैं। अब खबर ये है कि उद्धव को जब अपनी कुर्सी गंवाने के खतरे का एहसास हो गया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पाकिस्तान में पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की एंट्री बैन, इस्लामी सम्मेलन में इसे बताया अश्लील, पुरुषों से कहा औरतों को लेकर मत घूमो। जी आपको बता दें, पाकिस्तान में आयोजित एक सम्मेलन में महिलाओं के पुरुषों के साथ पर्यटन स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। सम्मेलन ने इसे अपनी संस्कृति बचाने वाला कदम बताते हुए महिला और पुरुषों द्वारा पर्यटन स्थलों पर अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। इस फैसले को 17 जुलाई 2022 तक हर हाल में कड़ाई से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताकर हर भारतीय को पहुंचाई ठेस। जी हां, आपको बता दें, देश का बच्चा बच्चा शहीद भगत सिंह के प्रति सम्मान रखता है और जरूरत पड़ने पर उनकी तरह देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार रहता है। हर दिल में जिन भगत सिंह के प्रति अपार श्रद्धा है, उनको एक सांसद आतंकवादी कहे तो दिल दुखता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा है। सिमरनजीत सिंह मान इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और खालिस्तान का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह भारत माता के महान सपूत को आतंकवादी बताया है, उससे हर तरफ गुस्सा देखा जा रहा है। घर का सपना पाले हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर, अब आसानी से यहां मिलेगा 75 लाख रुपए तक का लोन। जी आपको बता दें, जिला सहकारी एवं राज्य सहकारी बैंकों से आवास ऋण लेने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब लोग 20 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए और 30 लाख रुपए की जगह 75 लाख रुपए तक का आवास ऋण ले सकेंगे। इससे अपने आवास का सपना पाले हजारों लोगों को फायदा होगा। अभी तक जिला सहकारी बैंक के लिए 20 लाख रुपए और राज्य सहकारी बैंकों के लिए 30 लाख रुपए तक ऋण देने की अधिकतम सीमा तय थी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सहकारी बैंक गृह निर्माण योजना के तहत लंबे समय के बाद रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति दे दी है। हिमाचल में बारिश का कहर, घरों में घुसा मलबा पानी, मकान गिरे, निगुलसरी में फिर मंडराया भूस्खलन का खतरा। जी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शनिवार रात से बारिश का दौर जारी है। बिलासपुर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, इससे जगह जगह नुकसान की सूचनाएं हैं। नौणी गांव में भारी नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते प्रेमलाल के कच्चे मकान की दीवारें गिर गई हैं। मंडी जिले के गोहर उपमंडल के सयाज बाजार में भारी बारिश से पेड़ उखड़कर पुल पर गिर गए हैं। बिजली की तारें टूट गई हैं। क्षेत्र में अंधेर पसर गया है। मक्की की खड़ी फसल भी खेतों में धराशायी हो गई है। भूस्खलन होने के संकेत मिलने पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस्लामी मुल्क बनते ही भारत से हिंदुओं का होगा सफाया, इस्लामी संगठन पीएफआई के खतरनाक इरादों का हुआ पर्दाफाश। जी आपको बता दें, कायर हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करते हुए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 8 पन्नों वाला रोडमैप का दस्तावेज बिहार पुलिस ने बरामद किया है। इसमें भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए चरणबद्ध तरीकों के बारे में बताया गया है। इन्हीं चरणबद्ध तरीकों में ST SC OBC को साथ लेकर देश में मुस्लिमों की सरकार बनाना और फिर सेना, कार्यपालिका और
न्यायपालिका पर कब्जा करना है। इसके बाद हिंदुओं को पूरी तरह सफाया करना उसका उद्देश्य है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में कहा गया है, जब हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित कैडर और हथियारों का भंडार हो जाएगा तो हम इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नए संविधान की घोषणा करेंगे।